शुद्ध संकल्प और व्यर्थ संकल्प की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। शुद्ध संकल्प की परिभाषा होती है वह संकल्प जिसमें मैंपन का भान ना हो। उसमें सिर्फ परमात्मा का दिया हुआ वह संकल्प, यह है क्लैरिटी होगी। वह तभी होगी जब आत्मा उस व्यर्थ संकल्प, मतलब जिसमें मैंपन है, जो कि मुझे अपने लग रहे हैं बहुत पॉजिटिव संकल्प, अच्छे संकल्प भी व्यर्थ संकल्प हो सकता है अगर उसमें मैंपन का भाव है तो। तो इसीलिए पहले हमें डेफिनेशन, परिभाषा पता होना ज़रूरी है। व्यर्थ संकल्प होता है और शुद्ध संकल्प क्या होता है? इसीलिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प जो शुद्ध संकल्प से परिवर्तन करो। मीनिंग यह है कि आत्मा से बाबा बात कर रहे हैं, नाम रूप से, देह से बात नहीं कर रहे हैं बाबा। तो जब बाबा कह रहे हैं कि आप अपने शुद्ध संकल्पों को, शुद्ध मतलब जिसमें मैंपन नहीं है, मतलब मैं आत्मा एकदम निरसंकल्प आत्मा, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। एक भी मेरा नहीं है। तब मैं आत्मा बाबा से जो संकल्प अपने आप ज्ञान का जो बाबा दे देते हैं, उसमें मैंने क्रिएट किया, मैंने सोचा नहीं है, वह भाव नहीं है। वह संकल्प जब यूज होता है तो उसको बाबा बोलते हैं कि व्यर्थ से शुद्ध में परिवर्तन हो गया।
यह है बाबा का एक काव्यात्मक तरीका। यह काव्य की भाषा है। यदि आप इसे बहुत ही शाब्दिक रूप से लिटररी लेंगे तो आपको बाबा की मुरली कभी भी समझ में नहीं आएगी। इस भाव के भी पीछे के भाव, उसके भी पीछे के भाव देखे। शब्दों को नहीं पकड़ना है। शुद्ध संकल्प का अर्थ ही है जिसमें मैंपन का भान ना हो। अगर वह संकल्प पॉजिटिव भी होगा तो भी वह व्यर्थ संकल्प ही कहा जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि आत्मा एकदम निरसंकल्प है। जिसमें उसका अपना कुछ भी नहीं है। और अगर जिसमें वहाँ अपना कुछ भी नहीं है तो वह शुद्ध संकल्प है। और जिसमें वहाँ मैंपन का भान आ गया, चाहे वह पॉजिटिव संकल्प ही क्यों ना हो, तो वह भी व्यर्थ संकल्प के खाते में गिना जाता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा सारी सृष्टि का सत्य बताते हैं। तो जो सत्य है, सत्य अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है। और उस सत्य को मेरा कहना ही वहाँ जैसे कि झूठ हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जब भी यह ज्ञान की बातें सुनाते हो तो वहाँ बाबा बाबा कहकर बताओ, क्योंकि यह ज्ञान परमात्मा ने दिया है। तो परमात्मा की अनुभूति के द्वारा ही यह ज्ञान किसी को भी तीर लगा सकता है, कहता बाबा। इसीलिए
हर ज्ञान के पॉइंट में बाबा शब्द ऐड करो, उसकी अनुभूति करो, उनको भी कराओ, कहता बाबा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसे ऐसे बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। बाबा कहता, बच्चे जो भारतवासी इतने साहूकार, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता थे, पवित्र थे, तो बाबा कहता इतने विकारी आज कैसे बने, क्यों बने? तो उसका कारण ही है आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के अधीन बन गई है, अपने आप को भूल गई है, अपनी मालिकपन का अनुभव वह नहीं कर रही है, अपनी शक्तियों पर और अपने गुणों पर उसका निश्चय नहीं है, बाबा पर उसका निश्चय नहीं है। इसके कारण ही आज ऐसे दुर्गति हुई है। जब हम अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर निश्चय करते हैं, तब इन विकारों पर हम जीत पा सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5000 वर्ष के बाद परमात्मा एक ही बार इस धरा पर आते हैं अपने समय अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार परमात्मा का भी इस धरा पर पार्ट है। तो ऐसे वक्त में जब परमात्मा जो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन को सुनना और उसका स्वरूप बनना अभी का बहुत महत्व है, इस समय का बहुत महत्व है, इस पुरुषार्थ का बहुत महत्व है। तो बाबा कहता, बच्चे इस पुरुषार्थ के लिए अहंकार छोड़ झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, कहता। दूसरा पॉइंट है, सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। आत्मा है ही जैसे नंगी आई थी, तो यहाँ जो कुछ भी मिला है उसको, तो वह सब उसका अपना है नहीं, तो मिला है तो वह भगवान का है, प्रकृति का है। तो जैसे वह निमित्त ट्रस्टी है, तो उसी ट्रस्टीपन की स्थिति से सदा अपने सच्चे वैष्णव धर्म में रहना। बाबा कहता, स्वार्थ अगर है तो वह हिंसा है। तो अहिंसो परमो धर्म स्थिति का अनुभव करते हुए, सर्व संबंध परमात्मा के साथ लगाते हुए सच्चा वैष्णव बनो, कहता बाबा। वरदान है, हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो भी सेवा है उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उनकी दुआ लेते जाए। हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआ मिलेगी। जो दुआ लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। बाबा कहता, महान बनने का आधार ही है सदा अपनी स्मृति में रहते, खुशी उमंग में रहो, और खुशी उमंग में जो कुछ भी करते हो वह सेवा सर्व की दुआएं प्राप्त होती है। दुआएं मेहनत को कम करती है, कहता बाबा। तो बाबा कहता, यही लक्ष्य रखो, जिसके भी संपर्क में आते हो तो वह दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, सहयोग दो। तो बाबा कहता, आपकी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी।
स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लघु बाबा शुक्रिया। ओम शांति। खुशी अनोखी छाई वतन से बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे। अपने बच्चों के सन्मुख आके ज्ञान की मुरली सुनाने मीठे बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे। सूरत रूहानी देख के खुशियाँ छाई है तन मन में। सूरत रूहानी देख के खुशियाँ छाई है तन मन में। रूहानी नशा चढ़ा है सबके जीवन के उपवन में। रूहानी नशा चढ़ा है सबके जीवन के उपवन में। बरस रहे हैं जैसे फूल वतन से, मिलन मधुर मनाने वतन से बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे। सूक्ष्म वतन है मधुबन जो बन गया है साकार में। सूक्ष्म वतन है मधुबन जो बन गया है साकार में। साथ ही रहना चाहे बच्चे सदा आपके प्यार में। साथ ही रहना चाहे बच्चे सदा आपके प्यार में। दूर देश के रहने वाले आए, दूर देश के रहने वाले आए। बच्चों को ले जाने वतन से बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे। सौभाग्यशाली है हम मिलन मनाए आपके साथ में। सौभाग्यशाली है हम मिलन मनाए आपके साथ में। संगम की घड़ियां बीते जीवन रहे तेरे हाथ में। संगम की घड़ियां बीते जीवन रहे तेरे हाथ में। बच्चों की महफिल में है आए, बच्चों की महफिल में है आए। सबको गले लगाने वतन से बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे। ज्ञान सूर्य की किरणें चमक रही, खुशी अनोखी छाई वतन से बाबा पधारे, वतन से बाबा पधारे।